आपके वार्ड के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो रहे हैं उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर उनके विषय में मैं ये कहना चाहूँ कि वो निकम्मे थे और बहुत सारी योजनाएं जो आ सकती थी उन 10 साल में जो काम बहुत सारा गांव में हो सकता था वो निकम्मे चुनने की वजह से वो नहीं हो पाया। उसका खामियाजा हम ही नहीं पूरा गांव भुगत रहा है, पूरा गांव ही नहीं पूरा क्षेत्र भुगत रहा है। मैंने अंजलि सेठ ग्रेजुएट है, मतलब आप मानते हैं कि टक्कर आपकी उनसे रहेगी? देखो सर मेरी तो टक्कर स्वयं से है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं जिला पंचायत क्षेत्र की। इसके पहले भी जब आपने देखा कि हमने बात की थी जिला पंचायत क्षेत्र में, खास तौर पर बात की थी वार्ड नंबर 27 यानी कि बगड़ी माहौल। आज फिर से उसी जिला पंचायत क्षेत्र के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल वाजिद जी हमारे स्टूडियो में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सवाल यही कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं जब इलेक्शन में आते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से वादे करते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो आप जब आए हैं चुनाव में तो आप किन वादों को लेकर के, किन इरादों को लेकर के आए हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको और आपके चैनल को कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया अपनी बात को जनता तक पहुँचाने के लिए। और तो जैसे आपने कहा है सर कि जैसे चुनाव आते हैं तो लोग बड़े बड़े वादे कर चुनावी मैदान में आते हैं। हाँ। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी से नहीं, हम पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में हैं और लगातार समाज के बीच में रहकर समाज सेवा का काम करते हैं। और जो हमारे गांव के मुद्दे रहते हैं उन्हें हम जोर शोर से बड़ी शिद्दत के साथ उठाते हैं। और जैसे मुद्दों की बात की जाए कि भाई हम राजनीति में क्यों हैं या क्यों आना चाहते हैं, बिल्कुल। तो मैंने एक जगह पढ़ा था, शायद चाणक्य का है, तो मैं श्योर नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा था कि समाज के सबसे ज़्यादा पिछड़ने का कारण यह है कि जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो राजनीति से दूरी बना लेते हैं, जिस कारण जो अशिक्षित लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो राजनीति में आ जाते हैं और राजनीति को बद से बद तक बना देते हैं। सवाल मतलब बहुत अच्छा विषय आपने रखा है, मतलब अगर आप अपनी बात पूरी कर रहे हो तो कर लीजिए। मैं सवाल यही करूंगा आपसे कि आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा, और अनपढ़ और भ्रष्टाचारी लोग राजनीति में रहते हैं तो देश का बेड़ा गर्क करते हैं। बिल्कुल बेड़ा गर्क होगा सर। जैसे लोग होते हैं ऐसे काम करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे। आपके वार्ड के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो रहे हैं उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर उनके विषय में मैं ये कहना चाहूँ कि वो निकम्मे थे और बहुत सारी योजनाएं जो आ सकती थी उन 10 साल में जो काम बहुत सारा गांव में हो सकता था वो निकम्मे चुनने की वजह से वो नहीं हो पाया। उसका खामियाजा हम ही नहीं पूरा गांव भुगत रहा है, पूरा गांव ही नहीं पूरा क्षेत्र भुगत रहा है। अगर उनकी जगह एक वो काबिल और एक शिक्षित आदमी चुन लेते तो जो आज गांव की सिचुएशन है, रास्ते की सिचुएशन है, सड़कों की सिचुएशन है, शायद आज ना वो हालात होते हैं। मतलब आप, पहली बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये चाहते हैं कि अगर कोई जीत करके आए जी तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जीत करके आए? जी बिल्कुल श्योर, पढ़ा लिखा ही आना चाहिए। तो जो लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे उनको पहले ही मैदान से बाहर आप करेंगे? नहीं सर, देखो मैं कौन होता हूँ मैदान से बाहर करने वाला? मतलब वो तो जनता ऐसा कोई है। नियम बना देना चाहिए चुनाव आयोग को कि भाई अगर कोई चुनाव में लड़ने आ रहा है तो उसकी योग्यता पहले देख लो, पढ़ा लिखा है या नहीं। अगर पढ़ा लिखा है तो उसको चुनाव लड़ने का मौका दो। तो सर ऑलरेडी कर चुके गवर्नमेंट, तो बड़े खुशियार है ना, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने तो शिक्षक की योग्यता निर्धारित कर दी है ना इस चुनाव में कि महिला कम से कम 8th होनी चाहिए और पुरुष कम से कम 10th होना चाहिए। वो तो कर दी है। मतलब 8वीं 10वीं की पढ़ाई तक है तो सही है। देखो गवर्नमेंट को जो आपको बेहतर लगता है कि मुझे तो लगता है कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होगा, ठीक है, तो कम से कम वो उसका थोड़ा माइंड जो है डेवलप होगा, ठीक है, अच्छा शिक्षित होगा तो विकसित हो। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जो शिक्षित होता है वही विकसित होता है। तो जो शिक्षित होगा वही विकसित होगा। और आपने कहा कि ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए। मैंने एक और आपके ही क्षेत्र के कैंडिडेट से बात की थी मैंने, अंजलि सेठ से। अंजलि सेठ ग्रेजुएट हैं, मतलब आप मानते हैं कि टक्कर आपकी उनसे रहेगी? देखो सर मेरी तो टक्कर स्वयं से है। ठीक है, वो किसी ने कहा था अगर आप अपने आप पे विजय पा लेते हो संसार पर विजय पा लेते हो। तो सर मैं तो किसी को टक्कर में नहीं मानता हूँ। ठीक है, अगर चूंकि आपने कहा ना कि भाई शिक्षित, तो बाकी अगर जो लोग कम शिक्षित रहेंगे उनको आप टक्कर में मानेंगे ही नहीं ना? सर मैं तो किसी को भी नहीं टक्कर में मानूंगा, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो। तो और अगर हम आप बोल रहे थे कि भाई मुद्दों की जो मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आखिर कौन कौन से ऐसे बेसिक इश्यूज हैं। मैं मतलब सभी लोग सड़क बिजली पानी का जिक्र करते आए हैं और न जाने कितने वर्षों से लगातार इसी का जिक्र होता आया है। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि गाँव में ऐसी कौन सी बेसिक समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान होना जरूरी है?
सर आपने बहुत अच्छी बात की है। आज तक जो राजनीति होती आई है सब बिजली सड़क इनकी बात करते रहते हैं, और ना कोई सोल्यूशन कर पाता है और ना हो ही पा रहा है। सभी जितने भी ठीक है politician आते हैं, सब इसी लेकिन पर जो चुनाव हमारे लड़ते हैं। मुद्दे हैं वो इन सबसे हटकर है। सर मैं चाहता हूँ कि वाकई में ही परिवर्तन हो, जो काम हो रहा है ना हो, वाकई में ही परिवर्तन हो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी यही रहेगी सर, किसी तरह जो हमारे गाँव में जूनियर हाई स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल है, वो 10th तक अपग्रेड हो। जिससे कि क्या होता है सर, मैंने अपने समाज में देखा है, ग्रामीण उसमें देखा है मैंने प्रीवियस में, तो उसमें क्या देखा है, 8th तक पढ़ने के बाद बच्चे, खासकर बच्चियाँ, स्कूल जाना बंद कर देती हैं। उसके दो बहुत बड़े रीज़न रहते हैं। एक रीज़न तो ये है कि वो फाइनेंशियली वीक होते हैं, भाई प्राइवेट स्कूल वगैरह में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न है वो ये भी है कि गाँव में जो है हाई स्कूल नहीं है। इसकी वजह से भी जो है बहुत से लोग की मेंटलिटी रहती है कि वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। इससे जो है बच्चों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा जूनियर हाई स्कूल है वो हाई स्कूल में अपग्रेड हो। वो इसलिए आप सोच रहे हैं क्योंकि आप स्कूल चलाते हैं? जी जी जी। इस वजह से? नहीं नहीं सर, देखो स्कूल चलाए आपको मैंने पहले कहा था, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और दूसरी और कोई शिक्षा बिना तो विकास की परिकल्पना भी नहीं भाई की आपने जा बोल दिया जो शिक्षित होगा वही विकसित होगा, और बिल्कुल जी, जो बिल्कुल। विकसित होगा वही विकास की बात सकती। कर वही विकास की बात करेगा वही सर। विकास की बात कर सकता है। लेकिन आपने कहा कि एक गांव में 8वीं से 10वीं क्लास तक का अगर स्कूल हो जाएगा, वो भी गवर्नमेंट, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा और क्या लगता है हाँ आपको? उसके अलावा भी बहुत सारे मेरे मुद्दे हैं। देखो सर, जैसे ही आप बंगेड़ी में एंट्री करते हो तो आपको दिखाई देगा, और आगे आप पंचायत घर के पास अगर जाते हो तो आपको बहुत सारा वहाँ कूड़ा करकट पन्नी पुन्नी पड़ी हुई दिखाई देगी, जबकि वो ग्राम सभा की ज़मीन है। और अगर वही बात आ जाए, अगर आप एक पढ़ा लिखा जिसकी सोच डेवलप हो, आप वो व्यक्ति चुन ले वहाँ, तो उसी पन्नी वन्नी को पार्क में तब्दील कर देगा, वहाँ से जो कि गंदा हो रहा था उसका सौंदर्यीकरण कर देगा। तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी, अगर मैं वहाँ चुन लिया जाता हूँ तो वो जो वहाँ पर जो ज़मीन पड़ी है जिसमें कि आज कूड़ा करकट है, मैं वहाँ एक पार्क बनाऊंगा। वेस्ट मैनेजमेंट करके, हाँ, वेस्ट और रिसाइकल मैनेजमेंट कर लेंगे करके चीज़ों को। एक रिसाइकलिंग का भी आजकल गवर्नमेंट चला रही है स्वच्छ भारत के अंतर्गत, ठीक है। वो मौका भी दे रहे हैं कि भाई आप युवा वगैरह इसमें आओ, वो उसे लगा के भी देते हैं भट्टी भट्टी के, वो जल वल के फिर राख वगैरह होते हैं, पौधों वगैरह में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो भी, और उसके अलावा वहाँ से जो ज़मीन पड़ी हुई है सारी वहाँ एक पार्क हो जाए टहलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। तो वो भी मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं महर्षि वाल्मीकि के नाम से वहाँ पर एक पार्क बनाऊँगा। और अगर एक तो मेरा यही मुद्दा रहेगा, दूसरा ये, जैसे ही हम गांव में एंट्री करते हैं, इधर जो हमारे यहाँ महाड़ी बनती है, तो मैं वहाँ एक अंबेडकर द्वार का जो है वहाँ बनवाने का कार्य करूँगा। तीसरा जो मेरी समझ में आया, शिक्षा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा, और उसमें मेरी समझ में आया है कि मैंने देखा भी है, और मैं लड़कों से या बच्चों से, युवाओं से बात भी करता हूँ, तो क्या है, मैं देखता हूँ कि उनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। तो मैं इसके पंचायत घर के अंदर एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, जिसमें कि सभी तरह की किताब होगी, कि बच्चा अगर सिविल इंजीनियरिंग की, उसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, या जो भी कंपटीशन की वो तैयारी करने चाहे, उस तरह के सभी मटेरियल उसे उस लाइब्रेरी में मिल जाए, और वहीं से ही वो किताब वगैरह लेके अगर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। योजना आपकी काफ़ी बड़ी है, और मुझे लगता है कि शायद अगर इस योजना को अगर जनता समझती है तो फिर तो आपकी तरफ ही झुकाव हो जाएगा। नहीं सर, योजना तो इतनी ऐसा बड़ी तो- नहीं है कि काम ना हो सके, काम तो होने वाले हैं क्योंकि सर। कई बार ऐसा होता है कि हम योजनाओं का जिक्र करते हैं, हम जिक्र करते हैं कि अच्छा ये काम करा दूंगा या ये काम किया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जीत कर आता है, अगर जनता उस चीज़ को समझ के जीत कर अगर आता है, तो शायद वो चीज़ भूल जाते हैं लोग। नहीं सर, देखो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना होने वाला हो। देखो अगर 8th तक स्कूल हम शिक्षा जुड़े, वो अपग्रेड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राम सभा की जमीन पड़ी है, ऑलरेडी है, अगर उसे हम वहाँ से कूड़ा करकट हटा के पार्क बनाएंगे, वो भी हो जाएगा। लाइब्रेरी अगर बनाएंगे, बुक्स वगैरह, इतनी फंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसमें 1-2 करोड़ रुपया चाहेंगे, 1-2 लाख में भी काफ़ी अच्छी किताबें आ जाएंगी, तो वो भी कोई बड़ी बात तो है नहीं है सर। तो काम तो होने वाले हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, जिसे हम चुनकर भेजते उसे नहीं पता है कि क्या काम करना है। इसके अलावा एक और देख के सर, आप हमारे अगर गाँव में जाते हैं तो आप देखोगे पूरा कॉलोनलाइज होता जा रहा है। आज के दिन में लोग ज़मीन बेच रहे हैं, लोग बाग मकान बना रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, कोई भी पानी निकासी के बारे में नहीं सोच रहा। भाई ये जो गांव का पानी आएगा ये कहाँ जाएगा? नाली नाला कोई नहीं छोड़ रहा है साथ में। जहाँ जिसका मन करता है वहाँ बाउंड्री रख देता है अपनी, और वहाँ वो बना लेता है, रास्ते का अतिक्रमण कर लेता है, ठीक है। तो अगर हमें मौका मिलता है तो हम ये पानी की निकासी का भी ऐसा प्रबंध करेंगे, जो हमारे यहाँ आगे जाके नदी पड़ती है, कि सारा का सारी पानी वहाँ से वहाँ पड़ जाए, और जो ये गाँव में इकट्ठा रह जाता है, जिससे देखो ये मच्छर वच्छर भी होते हैं, बीमारी भी फैलने का खतरा रहता है, इससे भी हम बच पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और आपने एक बात लास्ट में कही कि
काम ऐसे नहीं है जो ना हो पाए, काम सारे हो जाएंगे, लेकिन हाँ सर, काम सारे कराने हो वाले की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बस यानी बस काम बस कराने वही। वाला व्यक्ति इच्छा होना शक्ति होनी चाहिए, उसे पता भी होना चाहिए भाई काम है और कैसे होने हैं। चाहिए। इंडिकेशन आप ये कर रहे हैं कि भाई मुझे पता है, इस वजह से मैं आऊंगा तो मैं काम करा दूंगा। देखो सर, इंडिकेशंस तो यही दे रहे हैं ना आप। हाँ सर देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं बोल रहा हूँ कि जिसे पता हो, हाँ। ठीक है, हाँ। जिसे पता हो उसे। देखो सर, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, अगर कोई किसी इंटरव्यू की लेने की बात कर दे, आप उसे बेटर कर लेंगे। और मुझे कह दे कि भाई आपको वहाँ इंटरव्यू लेना है, जाकर लेना है, तो मैं इतना बेटर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ, जैसे मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जो है विकास भवन में या सचिवालय वगैरह में या दिल्ली में वगैरह जाता रहता हूँ, मंत्रालय वगैरह में जाता रहता हूँ, तो मुझे पता रहता है कि क्या काम किस जगह से किस तरह कराना है, तो मैं उसे बेटर तरीके से करा जो पाऊंगा। जिस फील्ड का मास्टर है, अगर उसी को उस काम को दायित्व सौंप दिया जाए तो वो शायद वो ज्यादा बेहतर काम करेगा। ज्यादा नहीं सर, सबसे बेहतर ही वही कर पाएगा, क्योंकि चलिए, बेस्ट ही वो कर पाएगा। अब्दुल वाजिद जी जो कहना चाहते हैं, इनकी भावनाओं को आप समझिए, समझने के बाद बाकी आप डिसीजन लेते रहिएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय होंगे, जब आपने जिस बात का जिक्र किया उस बात को लेकर के हम उस गांव में भी जाएंगे, जिला पंचायत क्षेत्र में भी आएंगे। दोस्तों, आपको जो कहना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से कहिए। अब तो अब्दुल वाजिद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कह सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।